हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन वाला आर के मेहता की इसी यूट्यूब चैनल पर। आइए साथियों, आज हम फिर से एसएसटी के एक अगले चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम होने वाला है क्या तो भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर को आज हम लोग बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही आनंदित होते हुए हम लोगों को इस चैप्टर को क्या करना है तो खत्म करना है, मतलब समाप्त करना। और बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को क्या करना है तो सीखना भी है अपने इस चैप्टर में, अपने इस लेक्चर में। तो चलिएगा हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। इससे पहले आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है अपने बोर्ड एग्जाम 2025 का प्यारे बच्चों आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आशा और इसी आशा उम्मीद के साथ लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और आशा करता हूं मैं कि आप लोग जो तैयारी कर रहे होंगे अपने तैयारी में चार चांद लगाने के लिए इस एजुकेशन वाला आर के मेहता चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट और इस तरह का आप लोगों को कंटेंट जो है इस चैनल पर दिया जाएगा, चाहे वह आपका एसएसटी पेपर का हो, हिंदी हो या फिर संस्कृत हो या फिर मैथ हो या फिर साइंस, सभी विषयों का आपका जो है भरपूर मात्रा में आप सभी को तैयारी करवाई जाएगी। और जिस प्रकार ऑफलाइन सेंटर में प्यारे बच्चों ये एजुकेशन सेंटर जो है तहलका मचाया है, ठीक इसी तरह ऑनलाइन में आपका एजुकेशन वाला ये जो स्टडी प्लेटफॉर्म है ये तहलका मचाने के लिए मैदान में आ चुका है। बस आप सभी को इस चैनल के माध्यम से जुड़ने की आवश्यकता है, इस चैनल के माध्यम से, है ना, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने की जरूरत है। तो चलिए जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम लोग देखेंगे आज हिस्ट्री का कौन सा सब्जेक्ट बच्चा, तो हिस्ट्री का आज हम लोग देखने वाले लेक्चर, और आपका ये चौथा लेक्चर हिस्ट्री का होने वाला है। यानी कि इससे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकेंड और चैप्टर नंबर आपका थर्ड जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका था। इन तीनों का जो है आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप लोग जा करके और पिछले 3 लेक्चर को आप लोग देख सकते हो। अगर पिछला 3 लेक्चर देख पाते हो तो बहुत कुछ यहां से आप लोग सीख पाओगे। तो चलिए आज जो हम लोग 4 लेक्चर करने वाले हैं, इस चौथे लेक्चर का जो नाम है प्यारे बच्चों वह होने वाला है भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिएगा हम लोग सीखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। भारत तो आप सभी जानते होंगे कि भारत क्या है, एक अपना देश है, अपना राज्य है। मतलब कहने का ये अर्थ है कि कहीं कहीं पर देश को राज्य भी कहा जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं अपना ये जो देश है भारत इसको राष्ट्र भी कह सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, तो राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है इसको सीखेंगे। इससे पहले जो है आज हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव को करेंगे प्यारे बच्चों, तो 50 ऑब्जेक्टिव को करेंगे, जो कि आपका जो है PYQ रहेगा बच्चा, आपका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है यहां से प्यारे बच्चों आप सभी के रहने वाले हैं। साथ ही साथ MVVI प्रश्न, यानी कि बच्चों आप सभी के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आने की प्रश्नों की जो संभावना रहेगी उसको हम लोग कवर करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ जितने भी आप सभी का ये जो एनसीईआरटी पैटर्न पर जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को मैं आज के इस लेक्चर में कराऊंगा। वैसे तो आपका ये 50 ही आपका ऑब्जेक्टिव दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड का जो अपना पुस्तक है, इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव निकल सकता है, बन सकता है प्यारे बच्चों, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो एकदम दिल थाम के पेन पेपर ले करके बैठिएगा और बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिएगा, राष्ट्र का अर्थ होता है, ये जो आप देख पा रहे हो बच्चा, राष्ट्र का अर्थ होता है देश। क्या होता है बच्चा, देश। क्या होता है, देश। और ये बाद जो है, बाद का अर्थ होता है लगाव। क्या होता है बच्चा, लगाव होता है ना। चलिए लगाव होता है, इसी को हम लोग प्रेम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रेम भी क्या कह सकते हैं बच्चा, तो हम लोग इसी को हम लोग प्रेम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो प्रेम भी कह सकते हैं। चलिए मतलब ये है कि अपने
अपने अपने देश के प्रति लगाव की भावना, है ना, अपने देश के विषय में चिंतन मनन करने की भावना, अपने देश से प्रेम की भावना जिस व्यक्ति में हो बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो राष्ट्रवाद कहेंगे। जो कि पहला चैप्टर जो है आपका, 3 चैप्टर जो बेसिकली मैंने आपको बताया था, इन ये सभी चैप्टर का संबंध जो है डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सभी चैप्टर का संबंध जो है प्यारे बच्चों अपने देश से ही है। मतलब अपने देश के प्रति लोग जो जागरूक हुए हैं, लोगों में जो जागरूकता आई है, उसी को लेकर के जो है प्यारे बच्चों आपका ये सभी का सभी चैप्टर जो है बताया गया है। सभी का सभी चैप्टर जो आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि हम लोगों को अपने देश के प्रति क्या जागरूकता रखनी चाहिए। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली बच्चों, वह अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेजों के द्वारा जो भारत पर अत्याचार किया जा रहा था, इससे निपटने के लिए भारतीयों ने, किसने बच्चा, तो भारतीयों ने जो प्रयास किए, इसी को हम लोग देखेंगे। एक तरफ आपका अंग्रेज होगा जो अत्याचार कर रहा होगा, और उस अत्याचार से बचने के लिए जो है प्यारे बच्चों भारत के व्यक्ति ने जो प्रयास किया था, जो कार्य किया था, उसी आपका प्रयास को जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो एकदम शानदार, एकदम जानदार तरीके से आप लोग पेन पेपर तो अवश्य ही लेके बैठिएगा प्यारे बच्चों, बहुत कुछ यहां से सीखेंगे। तो आज जो हम सीखेंगे क्या, तो अंग्रेजों के बारे में और भारतीयों के बारे में, इन दोनों के विषय पर जो है आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में जो है प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, तो कथा कथित बातें होंगी, मैं बताऊंगा और आप लोग सीखोगे। तो बहुत शानदार ये लेक्चर होगा और बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार तरीके से हम लोग सीखेंगे। प्यारे बच्चों एक समाज था, जिस समाज का नाम था क्या, ब्रह्म समाज। कौन सा बच्चा, ब्रह्म समाज एक था, जिसका यहां पर आपसे पूछा गया है कि संस्थापक कौन थे। संस्थापक पूछा गया है राजा राम मोहन राय। आपका राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण या फिर स्वामी विवेकानंद। प्यारे बच्चों आप सभी को मैं बताता चलूं कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह थे राजा राम मोहन राय। कौन थे बच्चा, राजा राम मोहन राय। और यही राजा राम मोहन राय जो है बच्चा सती प्रथा को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाया था। किसने बच्चा, तो यही राजा राम मोहन राय। बच्चों इनका नाम जो है क्या था, तो इनका नाम जो है ये था राम मोहन राय। क्या था, राम मोहन राय। लेकिन इनके नाम से जो पहले आप लोग देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, तो इनके नाम से पहले जो प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे हो राजा, ये राजा की उपाधि इनको मिली थी प्यारे बच्चों। और राजा की उपाधि इनको किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने। किसने बच्चा, अकबर द्वितीय ने। किसने बच्चा, तो अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और इसी राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था, साथ ही साथ भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस समाज की प्यारे बच्चों, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलेगा अगला जो है आपका प्रश्न बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार रहेगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है कब की गई थी। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना सन 1885 ईस्वी में भारत के मुंबई में की गई थी। कहां पर, मुंबई में। कहां पर, तो मुंबई में की गई थी। और इसके संस्थापक जो है ए.ओ. ह्यूम रहे हैं। ए.ओ. ह्यूम रहे हैं। और इसके प्रथम अधिवेशन के जो है प्यारे बच्चों, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो है प्यारे बच्चों प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कहने का अर्थ है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके संस्थापक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो वर्तमान समय में आपका कांग्रेस पार्टी जीवित है, जिसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप है प्यारे बच्चों,
उसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इस पार्टी का स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी और भारत के मुंबई महानगर में किया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला और तीसरा आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि वेदों की ओर लौटो ये एक प्रसिद्ध नारा है, जिसको देने वाले कौन थे? तो जिसका नारा को देने वाले व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलेगा, आप सभी को उम्मीद करता हूं कि इतने प्रश्न जो मैंने आपको बताए, 3 प्रश्न, ये तीनों के तीनों प्रश्न आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो चलिएगा, एकदम शानदार और एकदम जानदार तरीके से हम लोग क्या करेंगे बच्चों? तो पढ़ाई करेंगे। अगला है, एक शासक होते हैं, एक राजा होते हैं जो भारत के ही होते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों कि टीपू सुल्तान जो थे शासक थे, कहां के शासक थे? क्या वे शिमला के शासक थे, जम्मू कश्मीर के शासक थे प्यारे बच्चों, बिहार के शासक थे, या फिर मैसूर के शासक थे? तो प्यारे बच्चों आप सभी को याद रखना है कि टीपू सुल्तान जो है ये शासक थे प्यारे बच्चों मैसूर के। कहां के शासक थे? तो टीपू सुल्तान आपके मैसूर के शासक थे। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों, चौरी चौरा नामक चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में है? अगर प्यारे बच्चों बात किया जाए निम्नलिखित राज्यों में से, तो आपका उत्तर प्रदेश में है। कहां पर चौरी चौरा है प्यारे बच्चों? तो उत्तर प्रदेश में है वर्तमान। और आपका बताता चलूं मैं आपको कि चौरी चौरा जो है एक स्थान है। क्या है बच्चा? तो चौरी चौरा एक स्थान है और इसी स्थान पर जो है 1922 ईस्वी में एक कांड हुआ था। एक कांड हुआ था जिसके कारण इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो चौरी चौरा कांड भी कहते हैं। चलेगा, ये कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 5 फरवरी को। कब? 5 फरवरी को जो है आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। चलेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था किस आंदोलन के दौरान हुआ था, तो आप लोगों को मैं कई बार बताया हूं प्यारे बच्चों कि 1920 ईस्वी में भारत में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। प्यारे बच्चों 1920 ईस्वी में भारत में असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन चलाया गया। प्यारे बच्चों कब चलाया गया? 1920 ईस्वी में। और आपको यह पता है प्यारे बच्चों की असहयोग आंदोलन भारत में क्यों चलाया गया था? तो जालियावाला बाग हत्याकांड के कारण। प्यारे बच्चों आपको यह बताना है कि जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब बच्चों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगर आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों कि जालियावाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था, तो आप सभी को बताना है पंजाब के अमृतसर शहर में। कहां पर बच्चों? तो पंजाब के अमृतसर शहर में भारत में जो है सन 1919 ईस्वी में जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसी के लिए भारत में सन 1920 ईस्वी में जो है प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? कि इसी जालियावाला बाग हत्याकांड में भारत के कई 100 लोगों को शहीद कर दिया गया था। कई 100 लोगों को जो है प्यारे बच्चों मार गिराया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिससे नाखुश होकर के भारतीय नेता महात्मा गांधी ने असहयोग मतलब अंग्रेजों का हम लोग सहयोग नहीं करेंगे ये आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। और आप सभी को प्यारे बच्चों पता है कि महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था, जो रास्ता था, वो क्या था? तो सत्य मतलब सच बोलना है और अहिंसा मतलब सत्य और अहिंसा, ये दोनों जो है प्यारे बच्चों महात्मा गांधी का हथियार कहा जाता है। इसी को लेकर के जो है महात्मा गांधी हमेशा आंदोलन करते रहते थे। और असहयोग आंदोलन जो जब सन 1920 ईस्वी में चलाया गया था,
तो महात्मा गांधी अपने इन दोनों हथियार को ही लेकर के आगे बढ़ रहे थे, सत्य और अहिंसा। लेकिन जब ये आंदोलन, ये जो है आपका कौन सा असहयोग आंदोलन के दौरान लोग जो है आगे बढ़ रहे थे, तो एक स्थान आता है जो कि उत्तर प्रदेश का स्थान होता है, जिसको हम लोग यूपी भी कहते हैं। यहां पर जब लोग गए तो अहिंसा करना चाहिए था, इनको अहिंसात्मक रवैयों पर चलना चाहिए था महात्मा गांधी के कथनानुसार। लेकिन यहां पर लोगों ने क्या किया, तो 21 पुलिस वाले को जेल में पहले तो मारा, फिर क्या किया, जेल में जाकर के और पेट्रोल छीट करके जेल को ही जला दिया, जिसके कारण जो है प्यारे बच्चों ये आंदोलन जो है हिंसात्मक हो गया, मतलब खून खराबा इस आंदोलन में हो गया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने दुखी होकर के इस आंदोलन को वापस ले लिया। कब ले लिया गया प्यारे बच्चों, तो आपका 1922 ईस्वी में। और यही जो आपका 21 पुलिस वाले को यहां पर आपको क्या किया गया था, तो जला दिया गया था, मार दिया गया था प्यारे बच्चों। इसी को हम लोग कहते हैं चौरा चौरी कांड। तो आपसे अगर पूछा जाए कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था, सबसे पहले आपको यह याद होना चाहिए, एकदम सीरियल से क्रम दर क्रम याद होना चाहिए कि सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर में। फिर इसी के लिए जो है इसी का के लिए अंग्रेजों के खिलाफ में भारत में क्या किया गया, अंग्रेजों के खिलाफ के लिए भारत में एक आंदोलन लाया गया, जिसका नाम हुआ असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन कब लाया गया, तो सन 1920 ईस्वी में लाया गया। इसी आंदोलन के दौरान जब लोग आंदोलन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक जगह पर जो है एक स्थान होता है, क्या होता है उसका नाम, चौरा चौरी होता है। वहां पर लोगों ने पुलिस वालों की हत्या कर दी, जिसके कारण यह आंदोलन जो है हिंसात्मक हो गया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चलिए, इतना बात आप सभी को याद रखना है। चलिएगा, तो कहां पर है ये प्यारे बच्चों, आपका ये उत्तर प्रदेश में है। और आशा करता हूं कि इतना जो बात मैंने आपको बताया ये सभी समझ में आ गए होंगे। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, प्यारे बच्चों आप सभी को याद रखना है कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया प्यारे बच्चों यंग इंडिया ये जो पत्रिका था, ये जो पुस्तक था, कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। और आपका हरिजन समाज के जो है प्यारे बच्चों लेखक महात्मा गांधी ही होते हैं। और यंग इंडिया के संपादक जो है, संपादनकर्ता जो है महात्मा गांधी ही होते हैं। प्यारे बच्चों आपको कमेंट में बताना है यंग इटली, क्या बताना है बच्चा, यंग इटली, क्या बच्चा, यंग इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था, साथ ही साथ यंग यूरोप, कौन सा, यंग यूरोप नामक संस्था का जो है प्यारे बच्चों स्थापना किसने किया था। तो मैं बताता चलूं कि यंग इटली का 1831 ईस्वी में, 1831 और यंग यूरोप 1834 ईस्वी में। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसका स्थापना किसने किया था, इसका स्थापना आपको कमेंट में बता देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। तो फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों, गांधी जी 1922 ईस्वी में जब आंदोलन वापस ले लिए, तो महात्मा गांधी इंतजार कर रहे थे कि एक बड़े आंदोलन को किया जाए। मौका मिलने पर प्यारे बच्चों जो है चौका मारने का तलाश कर रहे थे महात्मा गांधी जी। तो इसी के बाद 1930 ईस्वी में, कब बच्चों, तो 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने क्या किया था, तो आंदोलन एक किया था जिसका नाम होता है प्यारे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये जो होता है प्यारे बच्चों साबरमती आश्रम से दांडी तक के सफर को हम लोग कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को हम लोग प्यारे बच्चों कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये आंदोलन जो है आपका 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरुआत हुआ था, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है प्यारे बच्चों ये समाप्त हो गया था। मतलब इस यहां से आपका प्रारंभ हुआ था, इस इतना दिन तक 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक ये आंदोलन चला था। और इसी दांडी नामक स्थान से जो है महात्मा गांधी ने
समुद्र से नमक निकाल के नमक बनाया, पानी निकाल के नमक बनाया और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून को भंग कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। चलेगा, तो ये आपको समझ में आया होगा। 12 मार्च 1930। नेक्स्ट प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 8वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था प्यारे बच्चों? तो सैयद अहमद खां। कहीं कहीं पर बच्चों इनका नाम है सर सैयद अहमद खां। क्या नाम, पूरा नाम? सर सैयद अहमद खां। और ये आप कभी ना कभी सुने होंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या नाम सुने होंगे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पर पड़ा है ना। चलेगा, सर सैयद अहमद खां। अगला आपका प्रश्न है जो प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? प्यारे बच्चों आपको बताना है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो मैं बता दूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है प्यारे बच्चों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर में जो है प्यारे बच्चों ये आंदोलन हुआ था। और इसी आंदोलन के चलते 1920 ईस्वी में भारत में असहयोग आंदोलन, कौन सा बच्चा? असहयोग आंदोलन लाया गया था। और यही असहयोग आंदोलन के दौरान जो लोग आंदोलन करते हुए गोरखपुर नामक स्थान पर पहुंचे थे। और गोरखपुर के अंदर जो एक जगह था, कौन सा? चौरा चौरी। वहां पर जो है 5 फरवरी प्यारे बच्चों 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को लोगों ने क्या किया? तो 21 पुलिस वाले को जो है जिंदा जला दिया था, जेल में बंद करके। जिसके कारण प्यारे बच्चों 12 फरवरी को जो है 12 फरवरी को इसी आसपास जो है प्यारे बच्चों 1922 ईस्वी में ही क्या कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। क्या किया गया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। जिससे जो है भारत में कई राजनेता महात्मा गांधी से नाराज हुए थे, नाखुश भी हुए थे। चलिएगा, इतना बात याद रखना है आप सभी को, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? प्यारे बच्चों याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको अभी हम लोग कांग्रेस कहते हैं और जिसका जो है चुनाव चिन्ह प्यारे बच्चों पंजा छाप है। क्या प्यारे बच्चों? पंजा छाप। और इसके संस्थापक के बारे में पूछा गया प्यारे बच्चों तो ए.ओ. ह्यूम। कौन थे बच्चों? ए.ओ. ह्यूम। और स्थापना जो है कब हुआ था? 1885 ईस्वी में भारत के मुंबई महानगरी में। कहां पर बच्चों? मुंबई महानगरी में भारत में स्थापना किया गया था 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। होने वाला था प्यारे बच्चों आपका 25 दिसंबर को ही, लेकिन मुंबई में प्लेग, क्या बच्चों? तो मुंबई में प्लेग महामारी के कारण जो है ये आंदोलन, ये जो है आपका स्थापना नहीं हो पाया था। और आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में जो है प्यारे बच्चों स्थापना किया गया था। चलिएगा, और इसके प्रथम कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे प्यारे बच्चों उसका नाम था व्योमेश बनर्जी इनका नाम था। कौन थे? ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। स्थापना जो 1885 28 दिसंबर। कहां पर बच्चों? मुंबई में, है ना। मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी कही जाती है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। इतना बात याद रखना है। सारा का सारा डाटा जो आप लोगों को कॉपी में नोट करना है, और नहीं तो फिर आप लोग जानिएगा कि आप लोगों को किस प्रकार की तैयारी करनी है और क्या करना है। चलिए, अर्श एक्ट किसने लागू किया था? अर्श एक्ट जो है प्यारे बच्चों किसने लागू किया था, ये आपसे पूछा गया है। अर्श एक्ट बच्चों आप सभी को याद होगा, लॉर्ड लिटन। ये जो है लॉर्ड नहीं लगाइएगा, लिटन बोलिएगा। ये लिटना जो है बहुत ही खच्चर था। और 1872 ईस्वी में भारत में प्रेस एक्ट लाया था। कौन सा एक्ट बच्चा? प्रेस एक्ट। इसी एक्ट को बच्चा वर्नाक्यूलर एक्ट भी कहते हैं। 1872 में प्रेस पर नियंत्रण पाने के लिए लॉर्ड लिटन के द्वारा एक एक्ट लाया गया, एक कानून लाया गया,
जिसको वर्नाक्यूलर एक्ट भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद है, प्रश्न संख्या 14। बहुत ही आराम से, बहुत ही शानदार से, बहुत ही जानदार से हम लोग प्रश्नों को करेंगे, तो सीखिएगा, समझिएगा। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की जो है घोषणा आपका यहां पर तो नहीं हुआ था, यहां पर जो है प्यारे बच्चों लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के द्वारा इरविन समझौता हुआ था। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, इरविन बोलोगे डायरेक्ट, इरविन और प्लस में महात्मा गांधी जी। कौन? गांधी जी के द्वारा 1900 गांधी जी, कौन? गांधी जी। इन दोनों के द्वारा जो है 1931 ईस्वी में प्यारे बच्चों इरविन समझौता हुआ था। कौन? इरविन समझौता। और इसी समझौता को जो है प्यारे बच्चों हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता बोलो, दिल्ली सम्मेलन बोलो, एक ही बात है, या फिर दिल्ली कांग्रेस बोलो, सारा का सारा बात जो है प्यारे बच्चों एक ही है। महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के बीच 1931 ईस्वी में इरविन समझौता हुआ था। चलिए, लेकिन इसने जो मैकडोनाल्ड ने 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्णय की जो है प्यारे बच्चों घोषणा किया था। चलेगा अगला, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एक भारत में आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था टाना भगत आंदोलन, और इसका नाम जो है प्यारे बच्चों, इसका आंदोलन यानी कि नेतृत्वकर्ता कौन थे प्यारे बच्चों? जतरा भगत। कौन थे प्यारे बच्चों? तो जतरा भगत जो है इसके आंदोलनकर्ता थे। खोड़ विद्रोह कहां और कब हुआ था? प्यारे बच्चों आपको 16 नंबर प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा गया। खोड़ विद्रोह, खोड़ विद्रोह जो है कहां और कब किया गया था? कौन सा बच्चा याद रखना है? खोड़ विद्रोह कहां और कब किया गया था प्यारे बच्चों? तो खोड़ विद्रोह जो है उड़ीसा 1914 ईस्वी में किया गया था। उड़ीसा 1914 में। 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? 1921 ईस्वी का जो है प्रश्न संख्या 17 का अगर बात किया जाए, प्रश्न संख्या 17 आपसे पूछा गया है, तो ये है अली मुसलियार। कौन सा? अली मुसलियार, है ना। और ये आपका केरल से आंदोलन हुआ था। कहां से? केरल से। केरल से याद रखना है। ये वाला बात आप नहीं याद रखोगे उतना असर नहीं होगा, लेकिन डेट याद रखोगे। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। कहां से हुआ था प्यारे बच्चों? केरल से हुआ था। और आपको पता है कि केरल जो है लिंगानुपात लिंगानुपात में भारत में सर्वप्रथम स्थान रखता है। साथ ही साथ आपका साक्षरता दर में, साक्षरता दर में जो है भारत में जो है क्या प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है केरल जो है प्रथम स्थान रखता है भारत में। चलेगा। और साक्षरता में सबसे निचला पायदान किसका है? तो अपना बिहार का। किसका बच्चा? बिहार का। चलेगा। लेकिन लिंगानुपात में सबसे निचला स्थान किसका बच्चा? तो पंजाब और हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा। कौन बच्चा? पंजाब और हरियाणा। याद रखना है पंजाब और हरियाणा। चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट जो है प्यारे बच्चों आपका सन 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। और ये जो एक्ट लाया गया था, न्यायाधीश रॉलेट के अध्यक्षता में न्यायाधीश था एक इंग्लैंड का, जिसके अध्यक्षता में जो है प्यारे बच्चों ये एक्ट लाया गया था, ये कानून लाया गया था। रॉलेट, है ना, वकील के नाम से नाम पड़ा था रॉलेट एक्ट। एक्ट का अर्थ होता है कानून। ये 1919 ईस्वी में लाया गया और इसको भारतीयों के द्वारा काला कानून की जो है प्यारे बच्चों संज्ञा दी गई। और क्यों दिया गया? कि ये जो है भारत में कितना विकास हो रहा है, भारत की कैसी स्थिति है, इसको क्या था बच्चों? तो इसमें जो है क्रांतिकारी जो आंदोलन भारत में हो रहे थे, है ना, इस पर नियंत्रण पाने के लिए न्यायाधीश रॉलेट ने एक एक्ट पारित किया, जिसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो रॉलेट एक्ट कानून कहा जाता है। ये 1919 ईस्वी में भारत आया और इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। और साथ ही साथ मात्र संदेह के आधार पर जो है भारतीयों को गिरफ्तार किया जाता था। और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ना ही अपील कर सकते हैं, ना ही ये कह सकते कि हम मुजरिम नहीं है, मैं मुजरिम
नहीं हूं, ऐसा कह सकते हैं। ना ही वकील रख सकते हैं, ना ही दलील रख सकते हैं। तो इसी एक्ट को जो है ना वकील, ना दलील, ना अपील की का आंदोलन कहा जाता है। किसको? तो रॉलेट एक्ट को, जो 1919 ईस्वी में लाया गया और भारतीयों के द्वारा प्यारे बच्चों इस एक्ट को काला कानून की संज्ञाएं दी गई थी। चलिए, काला कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? सॉरी, रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से लाया गया था? कोई दिक्कत की बात नहीं, काला कानून भी हम बोले तो क्या दिक्कत है, रॉलेट एक्ट को ही तो काला कानून बोला जाता है। प्यारे बच्चों, तो भारत में हो रहे क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, है ना, और न्यायाधीश रॉलेट की अध्यक्षता में सन 1919 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्यों लाया गया था? तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, अंकुश का अर्थ होता है प्यारे बच्चों रोक लगाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने अंदर लेने के लिए जो है ये एक्ट, ये कानून लाया गया था, जिसके तहत ना ही अपील, ना ही वकील, ना ही दलील करने की सिफारिश रखी गई थी न्यायाधीश रॉलेट की अध्यक्षता में, जिसके कारण लोगों ने, भारत के लोगों ने इसको काला कानून की संज्ञा दी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काला कानून किसको कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को क्यों कहा जाता है, तो इसमें मात्र संदेह के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार किया जाता था। साथ ही साथ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ना ही अपील कर सकते हैं, ना ही वकील कर सकते हैं, ना ही दलील कर सकते हैं, जिसके कारण इस आंदोलन, इस एक्ट को काला कानून की संज्ञाएं दी गई थी। चलिए नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है प्यारे बच्चों लखनऊ 1936 में हुआ था। लखनऊ 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का प्यारे बच्चों गठन हुआ था। याद रखना है, शानदार, जानदार और बेहिसाब तरीके से पढ़ना है और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है। चलेगा, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था प्यारे साथियों? याद रखना है आपका लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। लाला हरदयाल प्यारे बच्चों 1913 ईस्वी में क्या किया गया था? तो गदर पार्टी की स्थापना प्यारे साथियों किया गया था। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलेगा, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? साथियों आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे और इसी दिन जो है इनको कैसर-ए-हिंद, क्या बच्चा? तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को 9 जनवरी 1915। याद रखना, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई, है ना। और इन्होंने क्या किया? तो काम करना प्रारंभ किया। और जब 1917 ईस्वी में प्यारे साथियों, कब? तो 1900 आपका याद रखना है। चलिएगा आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। 1917 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी को एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार। क्या नाम था प्यारे बच्चों? राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। इनको जो है शुक्ल के द्वारा जो है चंपारण बुलाया गया था। तो आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी चंपारण किसके अनुरोध पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। किसके अनुरोध पर प्यारे साथियों? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। और क्यों आए थे प्यारे साथियों? तो अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? अंग्रेजों के द्वारा जो है सन 1917 ईस्वी के आसपास जो है 1917 ईस्वी के आसपास प्यारे साथियों 3 कटिया प्रणाली की जाती थी। मतलब 3 कट्ठे खेत में, जिसके पास 20 कट्ठा खेत होता था प्यारे साथियों, उसमें से अंग्रेज ये कहता था कि 3 कट्ठा खेत पर, 20 कट्ठा खेत में से 3 कट्ठा खेत पर प्यारे साथियों नील की खेती करना है। क्या चीज की खेती बच्चा? नील की खेती करना है। किसकी? नील की खेती करनी है। जिसके कारण नील की खेती के कारण जो है प्यारे बच्चों खेत बंजर हो जाता था। बंजर क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था और किसान जो है खेती करना नहीं चाहते थे। और अंग्रेज जो है उत्पादित नील का सही ढंग से मूल्य भी नहीं देता था।
प्यारे साथियों, जिसके कारण जनता जो है नाखुश थी और लोग यहाँ नील की खेती करना नहीं चाहते थे। इसी प्रणाली को हम लोग तीन कठिया, क्या कहते हैं बच्चों, तीन कठिया प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, तीन कठिया प्रणाली कहते हैं। किसको, तो ये जो आपका 20 कट्ठा खेत में से 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती करवाई जाती थी, जिससे खेत जो है बंजर हो जाता था और उर्वरक जो है खेत से समाप्त हो जाता था और किसानों को अपने उत्पादित फसल के बदले जो है रकम भी कम दी जाती थी। इसी प्रणाली को जो है प्यारे बच्चों क्या कहा जाता था, तीन कटिया प्रणाली कहा जाता था। और इसी मैटर को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था बिहार, और कौन सा आंदोलन के लिए, तो चंपारण सत्याग्रह। कौन सा बच्चा, चंपारण, क्या याद रखना बच्चा, चंपारण आंदोलन। कौन सा, चंपारण आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को सन 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित किया गया था और महात्मा गांधी ने यहीं पर प्रथम क्या किया था, तो प्रथम आंदोलन किया था। किसके खिलाफ बच्चों, तो अंग्रेजों के खिलाफ। और ये आंदोलन जो आपका महात्मा गांधी का सफल रहा। कौन सा बच्चा, सफल रहा, क्या रहा बच्चा, सफल रहा, है ना। जिसके कारण तीन कटिया प्रणाली जो है ये वाला प्रणाली समाप्त हो गई, खत्म हो गई। चलिए, जिससे लोग यहाँ के खुश हो गए। क्या हो गए बच्चों, लोग यहाँ के खुश हो गए। चलिएगा, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसा मेरा क्या है, आशा और उम्मीद है। चलिए, बिहार समाजवादी दल की जो है स्थापना किसने की थी, बिहार समाजवादी दल के संस्थापक जो है प्यारे साथियों कौन थे, याद रखना है कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण ने ही बिहार में सन 1974 में हुए छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसी दौरान जो है प्यारे साथियों इनके द्वारा संपूर्ण क्रांति, कौन सा बच्चा, संपूर्ण क्रांति नामक जो है प्यारे साथियों नारा का आह्वान दिया गया था। नारा को जो है दिया गया था संपूर्ण क्रांति। अगर आप क्लास 12th में जाओगे, क्लास 12th में और हिंदी पढ़ोगे वहां पर, तो एक चैप्टर ही दिया गया है जिसको आप लोगों को पढ़ना है, क्या, संपूर्ण क्रांति। और वहां पर बताया गया है कि पटना के गांधी मैदान में जो है ये नारा जो है, ये भाषण, संपूर्ण क्रांति नामक भाषण किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। और जयप्रकाश नारायण को लोक नारायण भी कहा जाता है। इसी तरह से आपको याद रखना कि ये सारा डाटा जो है आप सभी को एकदम शानदार और एकदम जानदार तरीके से प्यारे साथियों याद रखना है। चलेगा, अगला, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज पार्टी के 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है प्यारे साथियों याद रखना है। क्या याद रखना है, चलिए 25 नंबर प्रश्न जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। कब हुआ था स्थापना, सन 1922 ईस्वी में। कब हुआ था, सन 1922 ईस्वी में। चलिएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपका चित्तरंजन दास। और मोतीलाल नेहरू जो है संस्थापक थे। कौन थे, मोतीलाल नेहरू संस्थापक कौन थे बच्चा, संस्थापक थे। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही बेहिसाब आपका प्रश्न रहेगा प्यारे साथियों, याद रखना है, एकदम दिल थाम के पढ़ना है और बहुत ही शानदार पढ़ना है। चलिएगा, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का जो प्यारे साथियों किसने प्रकाशन किया था, तो एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ और एनी बेसेंट जो कि प्रथम कांग्रेसी अध्यक्ष थी। कौन थी बच्चा, प्रथम कांग्रेसी महिला अध्यक्ष। कौन था बच्चा, ये जो थी प्रथम महिला कांग्रेसी अध्यक्ष, है ना। ये स्वतंत्रता से पूर्व ये एक महिला थी प्यारे साथियों, कौन, एनी बेसेंट। और स्वतंत्रता के बाद में इंदिरा गांधी। कौन बच्चा, बाद में
इंदिरा गांधी। कौन? बाद में कौन बच्चों याद रखना है? बाद में इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन बच्चा? इंदिरा गांधी बाद में प्रथम महिला कांग्रेसी अध्यक्ष। लेकिन कब प्यारे साथियों? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। लेकिन पहले कौन? एनी बेसेंट। प्यारे साथियों इन्होंने ही कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किया था। साथियों याद रखना है, एकदम शानदार, एकदम जानदार तरीके से, बहुत ही बेहिसाब पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही शानदार पढ़ेंगे हम लोग। चलिए 1919 ईस्वी में जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके लिए सरकार ने देखरेख के लिए एक समिति बनाया था प्यारे साथियों, जिसका नाम था हंटर समिति। क्या नाम था प्यारे साथियों? हंटर समिति नाम था। चलेगा अगला। अगला प्यारे साथियों बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। सन 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्षता जो है, अध्यक्ष जो है प्यारे साथियों, किसको बनाया गया था? कमेंट में बताइएगा किसको नियुक्त किया गया था। साथियों याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र प्रताप को। किसको प्यारे साथियों? महेंद्र प्रताप को। चलिए बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? चलेगा बंगाल विभाजन के लिए जो है परिणाम स्वरूप जो है 29 नंबर प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो अगर मैं बताता चलूं तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कौन सा बच्चा? स्वदेशी आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, खिलाफत आंदोलन 1918 ईस्वी में, खिलाफत आंदोलन 1918, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, बंगाल विभाजन सन 1905, बंगाल विभाजन जो है प्यारे साथियों 1905, और इसके परिणाम स्वरूप एक आपका आंदोलन लाया गया जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। चलिए इतना सारा डाटा आप लोगों को आटा में भर के रखना है, आटा में गूंथ के रखना है। जितना मैं बताते चलता हूं, आटा खाना छोड़ देना, यानी कि रोटी खाना छोड़ देता। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार धमाल मचाना है तो याद रखना है इन डाटाओं को, और नहीं तो आपका आटा क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत ही शानदार। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस समाजवादी दल, ये आपका शानदार प्रश्न है। और आपका ये जो क्या है बच्चा, आपका ये जो प्रश्न है, प्रश्न का सही उत्तर है 1934। ये आपका कांग्रेस वर्तमान समय में जो है इसकी स्थापना 1885, लेकिन ये वाला जो है कांग्रेस समाजवादी दल 1934। चलेगा बहुत ही बेहिसाब प्रश्न को हम लोग करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न हम लोगों को करना है। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? किसने किया था प्यारे साथियों? प्रश्न संख्या 31 को अगर हम लोग देखें तो आपका सही उत्तर है एम.एन. राय ने। किसने बच्चा? एम.एन. राय ने। और आपका भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था, है ना। लेकिन ये आपको नहीं पूछा गया। ताशकंद एक जगह का नाम है जहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ए.एन. राय ने किया था। किसने बच्चा? ए.एन. राय ने। चलेगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 32, और बहुत ही शानदार होगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा। चलेगा अगला प्रश्न। 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच जो है पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था साथियों? तो ऑप्शन नंबर अगर ए को आप लोग देखिएगा तो नजर आएगा महात्मा गांधी और अंबेडकर। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच सन 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था, और पूना समझौता दलितों को लेकर के हुआ था। अंग्रेज जो है दलितों को जिस प्रकार मुसलमानों के लिए एक अलग क्षेत्र निर्वाचित कर दिया था उस समय, जिसके कारण आगे चल के पाकिस्तान का निर्माण हुआ, इसी तरह जो है भारत में अंग्रेजों ने क्या किया था, तो दलितों को एक अलग निर्वाचित क्षेत्र देना चाहता था। और किसको मुद्दा बना करके, जैसे पाकिस्तान का निर्माण हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना को मुद्दा बनाया, ठीक इसी तरह भारत में अंबेडकर साहब को, यानी कि भीमराव अंबेडकर साहब को मुद्दा बनाते हुए दलितों का एक अलग क्षेत्र जो है निर्वाचित करना चाहता था अंग्रेज। और इसीलिए सन 1932 ईस्वी में पूना समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच हुई थी। चलेगा इसी समझौता के कारण जो है आज भारत में एक और देश नहीं बना। नहीं तो अगर
सन 1932 ईस्वी में पूना समझौता नहीं हुआ होता तो आज भारत एक और टुकड़े में बटा हुआ होता। चलेगा। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? यानी कि जो है प्यारे साथियों, पृथक जो है, पृथक का अर्थ होता है अलग, अलग जो है आपको प्यारे साथियों दिया गया था निर्वाचन क्षेत्र। तो आपका यहां पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को 1909। आपको बताता चलो प्यारे साथियों, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ था और 1909 ईस्वी में मुसलमानों के लिए अलग यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था, जिसके कारण आगे चल के सन 1947 ईस्वी में पाकिस्तान नामक देश का जो है प्यारे साथियों निर्माण हो गया और कहा गया कि ये मुसलमानों का देश है, जो कि नाम था पाकिस्तान। चलिएगा, बहुत ही शानदार, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। किस समझौता को दिल्ली समझौता प्यारे बच्चों कहा जाता है? किस समझौता को? तो मैंने बताया 1931 ईस्वी के गांधी और इरविन समझौता को दिल्ली समझौता या फिर प्यारे साथियों दिल्ली समझौता या फिर इरविन समझौता प्यारे बच्चों कहा जाता है। चलिएगा, 1905 ईस्वी में बंगाल का जब विभाजन हो रहा था प्यारे बच्चों, तो यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ के जो है प्यारे साथियों गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था करजन। उनका नाम क्या था? उसका क्या नाम था प्यारे बच्चों? करजन नाम था। और प्यारे बच्चों जब भारत में रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी प्यारे बच्चों, तो उस समय जो है डलहौजी शासन था। कौन था? डलहौजी। और प्रेस एक्ट पर, मतलब प्रेस एक्ट जो लाया था भारत में अखबारों पर नियंत्रण पाने के लिए, कौन लाया था? लिटना लाया था। और इसी लिटना के कार्य को रिपन ने सुलझाया था। रिपन एक अच्छा व्यक्ति था। कौन था बच्चा? रिपन अच्छा व्यक्ति था, जबकि लॉर्ड लिटन जो था बिल्कुल ही खत्म आदमी था। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत खान कहा जाता है? सॉरी, बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी जो है प्यारे बच्चों कहा जाता है। कौन ऐसे व्यक्ति को? तो उस व्यक्ति का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है प्यारे साथियों? खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फिर आपका बादशाह खां भी कहा जाता है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो है प्यारे बच्चों 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग ML साथ ही साथ कांग्रेस के बीच जो है प्यारे बच्चों आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच सन 1916 ईस्वी में लखनऊ कौन सा है? लखनऊ समझौता हुआ था। चलेगा, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो प्यारे बच्चों मुस्लिम का जो है एक पद होता था जो तुर्की में होता था और वहां से लोगों को, मुसलमानों को नियंत्रित किया जाता था। जो काम खलीफा कहते थे करने के लिए प्यारे बच्चों, उसी कामों को किया जाता था संपूर्ण वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में। लेकिन इस पद को जो है समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा सन 1920 ईस्वी में। कब प्यारे साथियों? सन 1920 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया। चलिए, बहुत शानदार। चलिए, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो है, पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि प्रथम बार जो है स्वतंत्रता प्यारे बच्चों मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। इसीलिए 26 जनवरी को ही 1950 ईस्वी में संविधान लागू किया गया था, क्योंकि प्रथम पूर्ण स्वतंत्रता जो है प्यारे साथियों इसी तिथि को मनाया गया था। और मध्य रात्रि 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? तो रावी नदी के तट पर झंडा तोलन किया था, झंडा को फहराया था प्यारे साथियों। चलिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी यानी कि इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सेना भी कह सकते हैं कि स्थापना कब की गई थी प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर अगर आप देख पा रहे हो 1928 ईस्वी में। कब प्यारे साथियों? 1928। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहां पर किया गया था?
प्यारे बच्चों कहां पर किया गया था? 41 नंबर प्रश्न लखनऊ में किया गया था। कहां पर है? लखनऊ में। साथियों याद रखना है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना प्यारे साथियों कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी मैंने आपको अभी बताया है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिसके कारण ही 1909 ईस्वी में पृथक जो है निर्वाचन क्षेत्र दिया गया और 1947 ईस्वी में एक देश बन गया। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया प्यारे साथियों? प्रश्न संख्या 43, किस आंदोलन को? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुए असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड के कारण जो है प्यारे साथियों वापस ले लिया गया। किस महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी प्यारे साथियों? तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी? प्रश्न संख्या 44 को अगर देखा जाए, प्रश्न संख्या 44 को, तो सही उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। इन्होंने क्या था, जब आए थे महात्मा गांधी जब भारत में और लगातार जितने भी आंदोलन कर रहे थे वे सभी के सभी सफल हो रहे थे, और जब इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया तो एकदम सही ढंग से क्या करने लगे प्यारे बच्चों? तो आंदोलन को सफल बनाने लगे और आंदोलन को सुचारू रूप से प्यारे बच्चों चलाने लगे, जिसके कारण टुकुर टुकुर देख रहे रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था आप तो महात्मा हैं, आप तो विद्वान हैं, आप कहां से आए? हे प्रभु आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। किसने कहा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। चलेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी प्यारे साथियों? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सन 1938 से 39 ईस्वी के बीच किया गया था। कहां पर बच्चों? सिंगापुर में। कहां पर प्यारे साथियों? सिंगापुर में किया गया था। चलेगा, नमक कानून कब भंग कर दिया गया था? तो नमक कानून जो है प्यारे साथियों आपको 6 अप्रैल आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में प्यारे साथियों भंग कर दिया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन आपका प्रश्न करा रहा हूं, याद रखना है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। प्रश्न संख्या अगर 47 को हम लोगों को देखना पड़े तो 47 में क्या कहता है? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष पारित हुआ था? किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था प्यारे साथियों? 1929 ईस्वी को। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अंग्रेजी नीति का विरोध किया था। तो अंग्रेजी नीति का जो विरोध किया था प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 48 को अगर देखें तो नस्लवाद, नस्लवाद का विरोध जो है अफ्रीका में किए थे। कहां पर बच्चों? अफ्रीका में नस्लवाद आंदोलन का विरोध किया था। नस्लवाद का मतलब होता है रंग के आधार पर प्यारे बच्चों, क्या? रंग के आधार पर भेदभाव। रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, काला गोरा में भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ रंग के आधार पर भी भेदभाव होता है, जाति के आधार पर भेदभाव, क्षेत्र विशेष के आधार पर, धर्म के आधार पर, सभी के आधार पर हम भारतीयों के द्वारा हम भारत में ही क्या किया जाता है? तो भेदभाव किया जाता है, जो कि कहीं से सही नहीं है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे होगा, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो ये जो थे प्यारे बच्चों एक क्या थे? तो एक आंदोलनकर्ता थे प्यारे साथियों, और आंध्र प्रदेश के थे, आदिवासी नेता थे, आंदोलन करता थे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 50 और आज का लास्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? प्यारे बच्चों तो साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इंग्लैंड से यह भारत 1928 ईस्वी में आया था। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1928 ईस्वी में कौन आया था? साइमन कमीशन भारत आया था। चलेगा, आप अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और आशा करता हूं कि ये लेक्चर जो है आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और आप सभी को बहुत शानदार तरीके से पसंद आया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।